Hello friends, welcome to all of you at my YouTube channel Myth of Kenya। ओके फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक डील करूंगा वो क्लास 10th का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है बात किया था कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, और उस समय हमने बैलेंस करने का जो मेथड बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड पे हमने बात किया था, जो कि क्लास 10th में मेंशन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो बेसिक टॉपिक हम यहाँ पर चूज करेंगे, ये तो चैप्टर का नाम था, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, लेकिन जो आज हम टॉपिक की बात यहाँ पे करेंगे उस टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पर जो टॉपिक आज हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो फ्रेंड, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर करना नहीं भूलेंगे। जब आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे तो वो हमें इनकरेज करता है और हम और वीडियोस आपको जो है अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी पुश करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब आप बेल आइकन को पुश करेंगे तो हमारे चैनल पर जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलेंगे, प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको पुश करना नहीं भूलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का ही पार्ट है। ओके स्टूडेंट, तो आपके सिलेबस में अगर हम क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th लेवल की बात करें, तो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मेंशनिंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन chemical reaction are mentioned in your syllabus। ओके, और ये कौन कौन से रिएक्शन है? पहला जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और दिस इज आल्सो नोन एज द डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट रिएक्शन है, थर्ड नंबर पे जो आता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड नेक्स्ट फोर्थ प्लेस पे जो रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड redox reaction, or this reaction are also known as the reduction oxidation reaction। ओके, एंड फाइनली रिएक्शन जो है यहाँ पर स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, इस स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में
हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कई तरह के रिएक्शंस को हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ वन इज द रेडॉक्स रिएक्शन और reduction oxidation reaction, and final sixth one is the special types of the chemical reactions. So, okay, some reactions are there like precipitation reaction, neutralization reaction, okay. So there is the some special kind belong to the some special kind of reactions, okay. Let me talk about these reactions in further video. So first of all, in today's video I am going to provide a very pre ideas about these reactions. What is the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction और redox reaction, और ये जो स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है इसके लिए मैं अलग से बात करूंगा। तो फिलहाल आज जो हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसा आज के वीडियोस में केवल हम आपको इसके जो है कि जनरल रिएक्शंस की बात करेंगे कि किस कंडीशन में आप रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास हमने यहाँ पर लिया था A प्लस B, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया और एक नया कंपोनेंट बनाते हैं C, ठीक है। इस रिएक्शन को आप कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाई दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिंपली द थिंग्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड ultimately they are transformed into the single form, okay. So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A और B एक दूसरे के साथ कंबाइन करके C बना रहा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब when two or more reactants are combined together and form the single product, such kind of reaction is called the combination reaction। जैसे कि यहाँ पर टू रिएक्टेंट A और B लिया था, एक प्रोडक्ट C बना। कोई जरूरी नहीं कि इसी को हम इसके अलावा सपोज हमने X प्लस Y प्लस Z प्लस C लिया और इसने जो है एक प्रोडक्ट बना दिया M, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर इज द मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर व्हाट X, Y, Z and C and product is single product M. So this reaction is the example of the combination reaction, okay. Next one is the decomposition reaction or disintegration reaction. Decomposition reaction means the things are going to decompose, means they are dissociated into the smaller parts, more than one form, okay. Suppose we have reactant A and after any methods, either by the heating, either by hammering, either by electrolysis, either by hydrolysis, they are get transformed into B plus C plus D. So this reaction is called the decomposition or disintegration reaction, okay. मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सिंगल रिएक्टेंट था, इस सिंगल रिएक्टेंट पे जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर या फिर जो है कि इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्टेंट है ये मोर देन वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा था। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, ओके। और एक चीज ये भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर रिवर्स टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट से जो है सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे दोनों रिएक्शन एक दूसरे क्या कहलाएंगे? दिस इज कॉल्ड द अपोजिट टू ईच अदर। या सिंपली जैसे इस रिएक्शन को हम यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन के फॉर्म में रखेंगे, C जब डिसइंटीग्रेट होगा तो A प्लस B में टूट रहा है। तो आप अगर इस रिएक्शन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है। सो यू कैन से दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन और वाइस वर्सा, मींस इसका उल्टा भी अपोजिट भी सही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि जब
कोई हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, एक नया कंपोनेंट और आए, तीसरा कंपोनेंट जो कि उन दोनों में से किसी एक को डिस्प्लेस करके उसके जगह को ले लेता, तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास यहाँ पर ए और बी था। ठीक है, इसने जो है सी के साथ रिएक्शन किया, सी के साथ रिएक्शन करने के बाद इसने जो है कि AC प्लस बी का फॉर्मेशन किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ओल्ड कॉम्बिनेशन AB का था, तीसरा कंपोनेंट C आता है जो कि A और B को एक दूसरे से रिप्लेस कर देता है, सेपरेट कर देता है, और B के प्लेस पर C आ जाता है, इसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही होगा, आप इसको BC प्लस A भी लिख सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर ही पार्ट जो है पर्टिकुलर अटैकिंग रिएजेंट से रिप्लेस होता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हाट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो चीजें एक दूसरे से इंटर एक्सचेंज होंगी। ठीक है, सपोज जैसे हमने यहाँ AB प्लस XY लिया है। ठीक है, तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हो सकता है कि X A के साथ आ जाए, AX बना दे, और B Y के साथ चला जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, A और B, A से B डिस्प्लेस हो रहा है, X से Y डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, या इसके अलावा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, AY प्लस BX भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एंड लास्ट वन इज द रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो रेडॉक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। रिडक्शन का जो है कि दिस ये रेड, और ऑक्सीडेशन का जो है ऑक्स पार्ट मिलकर के ऑक्स रेडॉक्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कई जो है कि पैरामीटर्स या कई कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है, बट फिलहाल अभी हम आपको यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम आपको यहाँ पर जो बात करेंगे वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि कोई भी सब्सटेंस लिया है, जैसे आपने A लिया है, A में अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, सपोज जैसे AO का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप क्या देख रहे हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है कि सपोज अगर हमने A लिया है, इसका H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, सपोज AH2 का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। और इसका अपोजिट भी यूज किया गया है कि अगर कहीं से सपोज जैसे हमारे पास AH2 है और यहाँ से A प्लस और H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कंसीडर एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा इसका जो रिवर्स है AO जो है, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा? ठीक है, यहाँ पर आप देखें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। Addition of oxygen and removal of hydrogen is called the oxidation reaction. So this is basic ideas about the types of chemical reaction. Okay, so please मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी हर एक टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।